गुड मॉर्निंग पिला माने। आज आमे पढ़िबा द ट्रंक ऑफ गणेश पार्ट 2 अर्थात गणेशंकर शुंड भाग 2। एथरे आमे पढ़िबा द ट्रंक ऑफ गणेश गणेशंकर शुंड। The 61-year-old Govinda had a large family to support. This included a son who had a wife and 2 children. से 61 वर्षर गोविंदार एक बड़ परिवार अछि जहाकु से चलाउछि। सेथिरे तार गोटे पुओ अछि एवं से पुओर पत्नी तथा 2 छुआ अछंती। He had turned out to be an irresponsible drifter who spent his days away from the house fishing idly for sperms and carp in the Mahanadi. से पुओटी जने बेकार भावरे बुलिबा लोकटिए हेई जाइछि जे कि घर ठारो बाहरे अलसुआ भावरे अनेक समय माछ तथा चिंगुडी धरिबारे महानदी रे व्यस्त थाए। The second son had been taken in as an apprentice in a paper mill. एक कागज कारखाना रे द्वितीय पुओटी को प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थी भावे निया जायछि। There remained only the youngest, a mere 13-year-old. तापरे अछि गुटिए 13 वर्षर सान पुओ। Out of 3, he had alone showed promise of taking up the ancestral profession, thus restoring a measure of calm to the father's mind. ए 3 जनक मध्यरु से ही जणे अछि जे कि तार पैतृक वृत्ति को आगो को नेबा पई इच्छा देखौछि जहा कि ता बापांक मन को सांत्वना जगौछि। In all these years, this experience of his was a new one, a feeling of being alone in a ravenous darkness. एते वर्ष धरी तार जे अभिज्ञता थिला सेथि मध्यरे एटा होछि एक नूतनतम जेउथिरे एही अनुभव एकाकी थिबारो जेपरि अंधकार रे। All his thinking brought Govinda to the inescapable conclusion that there was an element of the supernatural in the mysterious breaking of the image. But what had he done to deserve this? एते सब भावना मध्यरे गोविंदाଙ୍କ मनरे एक सिद्धांत उपजिला। से भाबिले एई कार्य निश्चित भावे कोनसी अलौकिक जिंस द्वारा हेउछि जे कि रहस्यमय भावरे से मूर्तिटी को भांगी देउछि। किंतु से परि कोन करछन जे तांको पई एई सब हेउछि। His life was ordered, restrained, so where could he have gone wrong? तांको जीवन भल भावरे कटे आदेश मुताबक कटे हेले एई सब भूल केमिति हेउछि। True that a subtle change had come about in the designing of the clay figures, in the eye-catching new appeal and in the shades of luminous paint he was using these days. एहा सत्य जे एतिकी परिवर्तन आसीछि जे जे मूर्ति से गठन करछंती तार तैयारी करिवार गठन तथा सुंदर देखैबा पई से विभिन्न प्रकार रंगर पेंट व्यवहार करुछंती। But he hadn't gone about making the changes on his own. They had wanted their god to be more in tune with the times. Gradually, therefore, he had endowed the goddesses with slim and curved body. किंतु एथिरे तार किछि भूल नाही। एई परिवर्तन गुड़िक लोके ही चाहुचंती। सेमाने समय सहित ताल देई चलिबाकू चाहुचंती। सेथिपाई से देवी मानक मूर्ति को भी अत्यंत पतला तथा सुंदर रूप देउछि। But there was nothing flashy about this image of Ganesha he was at work on. Then why should this happen now? किंतु भगवान गणेशଙ୍କ क्षेत्र रे एई भली भाबरे
किछि जिंस नाही। तेबे एटा काहेकि घटिला? Or was it because the price of 250 rupees he has asked for was a large and unreasonable sum for a 6 foot high image of Ganesha? बा एहा भी कारण हेई पारे से 250 टंका मागिथिले किंतु एते बड़ विराटकाय तथा 6 फुट रो गणेशଙ୍କ मूर्ति पाई कोन एका अधिका? He saw his youngest son Ranju come into the workroom and stare at the unfinished Ganesha. से देखिले तको सान पुओ रंजू कार्य करिबा घर को आसीछि एवं से गणेशଙ୍କର असंपूर्ण मूर्तिटी को देखुछि। There it happened again. The boy mumbled bitterly and flinched at the pain he saw in the old man's eye. Hate. पुणी थरे एहा घटिला। से पुओटी धीरे खराब स्वर रे कहिला एवं से वृद्ध पितांकर आखि रे जो जंत्रणा होछि ताहा को देखि पारिला। The image stood incomplete to one side of the room facing the grilled window set into the northern wall. से मूर्तिटी असंपूर्ण भावे ठिया हेइथिला जहा कि झरका आड़को मुह करिकी कोठरीर गोटे पार्श्वरे उत्तर दिगर कांथ पाखापाखि रहिथिला। Cracks had appeared at the several places where the clay had dried. एवं से मूर्ति रे अनेक स्थान रे फाट सृष्टि हेइ जाइथिला जेतेबेले से माटीटी सुखि जाइथिला। The straw skeleton of the image showed its fork through the mud where the trunk had torn. एवं से मूर्तिटीर अंतर रे दिया जाइथिबा नडा गुड़िक से फाट स्थान देई देखा जाउथिला। Quickly Ranju cleared the debris surrounding the image. रंजू से मूर्तिर चारि पाखरे पड़िथिबा जिंस गुडी सफा करि देला एवं he brought a fresh mass of clay. He placed it before his father took need. से किछि चिकिटा माटी धरी तांको पितांको पाखु आसिला एवं तांको आगरे से माटी को रखि देला। गोविंदा looked closely at his son. गोविंदा तांको पुओ को बहुत भलो भाबरे देखिले। No, there was no trace of ridicule evidence on the young face, no harassment of youth, merely a mute acceptance of the moment. से देखिले तारो तरुण मुहरे किछि मध्य क्रोध नथिला बरं जहा घटिला ताहा पाई स्वीकारोक्ति थिला। His glance turned into the image again. तांको चाहाणी पुणी से मूर्ति आड़को चली गला। And before he realized that he was doing, his hands were once again kneading the clay warmly professionally, making it onto the right stickiness as he began carefully feeling the tear. एवं से जानिबा पूर्वरु से कोन करछंती तांको हाथ गुड़िक पुणी थरे से माटी को चकटिबा तथा ताको अत्यंत शैलपूर्ण भावरे ठीक मोटा तथा जे स्थान गुड़िकरे फाट होइछि से स्थान गुड़िकरे सुंदर भावरे पूर्ण करिबा देखा गला। Govinda has nearly finished mending the broken trunk when Ranju interrupted him. Father, the draught may from the window, maybe it should be closed. Govinda had nearly finished mending the broken trunk when Ranju interrupted him. Father, the draught from the window. Maybe it should be closed. Govinda तांको कार्य समाप्त प्राय करिबा को आसीथिले जेउथरे कि से भांगी जाइथिबा सुंदरटी को पुणी थरे ठीक करूथिले। से समय रे रंजू तांको बाधा दे कहिला, बापा से शुष्क पवन झरका आड़ो आसुछि, आमको बोध हुए एई झरकाटी को बंद करके रखिबा को पड़िबो। The image now appeared as clean and smooth as a mannequin. वर्तमान
से मूर्तिटी अत्यंत सफा तथा सुंदर एक प्रकृत मूर्ति भली देखा जाउथिला। There were no traces of the recurring disaster. यह पूर्वरु सेठर जे फाट सृष्टि हला से गुडिक पूर्ण होई जाइथिला एवं तार किछि मध्य जणा पडु नथिला। The possibility of a gust of wind breaking the image was too remote. गोविंदा thought. गोविंदा चिंता कले पवनर बेगरे एही मूर्तिटीर सुंडटी भांगी जिबा एहा असंभव। But the image had been placed very closely to the open window, only a meter away. किंतु से मूर्तिटी से झरका पाखे केवल गोटे मीटर दूर रे ही अछि। He had shifted the image himself deliberately in order that more light would be available for his work. से मूर्तिटी को निजे ही से स्थान को स्थानांतरित करथिले जानि सुनिकी, कारण से मूर्ति उपरे आलोक एवं पवन दुईटी ठीक भाबरे पड़िबो and the wet clay would dry up sooner facing the drought of wind. एवं से ओदा थिबा माटीटा सहजरे पवन बाजिकी सुखी जीवो। But that the wind could be a destroyer had never entered his mind. किंतु पवन जे विध्वंसकारी हेई पारिबो एहा तांको मनरे केबे भी प्रवेश कर नथिला। He decided not the wind, it seems impossible. से सिद्धांत नेले ना पवन नुहे एहा असंभव लागुछि। परवर्ती अध्याय रे आमे पढिबा द ट्रंक ऑफ गणेश रेस्ट। बाकी तक गणेशंकर सुंदर कहानी। धन्यवाद।